हे दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है और एंटरप्रेन्योर के ऐसे कौन से 5 बिजनेस वर्क प्रोसीजर है जो जिसने जापान ने फॉलो किए, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान किस तरह से उन्होंने रिवोल्यूशन उन्होंने लाया, इनोवेशंस इन पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप उसका मैं कुछ उन्होंने कैसे ऐसे 5 प्रोसीजर फॉलो किए मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इस 5 प्रोसेस को और प्रोसीजर को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपको अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत सारा आपको बेनिफिट्स 101% ज़रूर होगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले नंबर पे आता है कि ऐसे कौन से 5 प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ स्टार्ट में, जिसको इन शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं लेकिन मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूँ। सो एक नंबर पे आता है कैजन, जो आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में बताता है। दूसरा है 5S और तीसरा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता ही होता है। और फोर्थ वाला है जस्ट इन टाइम। सो लेट्स बिगिन दिस। फर्स्ट वाला जो आता है काइजन। काइजन इसका मतलब है काय और जेल से बना हुआ है। काइजन मतलब गुड फॉर चेंज, समथिंग हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किसी भी चीज़ में, देयर इज नो लिमिट। हमेशा उस चीज़ को आप जितना इंप्रूवमेंट करते जाओगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और कुछ बेनिफिट्स इसके रहते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। आपको वर्क मेथड होता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो जाती है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो जाती है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या करना चाहिए। तो नंबर पे आता है वो बेस्ट एटीट्यूड अप्रोच रहता है। किसी भी काम करने के हमेशा हम नेगेटिव अप्रोच से जाते हैं, लेकिन इसको अगर फॉलो करते हैं तो एटीट्यूड हमेशा चेंज होता है और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम लगता है इसको, अगर हर रोज़ इसको यूटिलाइज करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा उसका। और 5 नंबर पे आता है वो जो जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिजेक्शन और जीरो एक्सीडेंट। कोई जीरो मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब कोई चांस ही नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट ना तो करना है ना जीरो रिजेक्शंस का कोई तो ये नहीं। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक्सीडेंट का तो बहुत रेयरली है। इसी के साथ अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका कॉस्ट डेफिनेटली 100% कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो है 5S आपको क्या पता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं। इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ता है। एक सॉर्टिंग करना पड़ता है जिसको सेरी बोलते हैं, और जिसको सॉर्टिंग करने के बाद आपको सिस्टमेटिक वे में रखना पड़ता है। और थर्ड नंबर है शाइनिंग, जिसको हाईलाइट कीजिए कि किस चीज़ कहाँ पे रखी है, जो ताकि आपको ढूंढने में उतना टाइम नहीं लगे। और इसी के साथ उसको सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब क्या है, उस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको 3 स्टेप तक करते हो, अगर फॉलो नहीं करते तो और थोड़ी देर के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। 5 नंबर पे आता है स्टेटस क्वो, इसको हम स्टैंडर्डाइजिंग बोलते हैं। हर एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन करके रखोगे तो आने वाला नेक्स्ट बंदा उसको इजी तरह से कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को मिल जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है, वर्क प्लेस हमेशा क्लीन रहता है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेस अच्छा रहता है, थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स एट टाइम, सो उसका टाइम बच जाता है। और हमेशा जो फीलिंग रहती है वर्किंग एरिया के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। उसी के साथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इस 5S इंप्लीमेंट करने जैसे। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और विद इन अ टाइम वेस्टेज भी बहुत कम हो जाता है। और बहुत सारे इसके टीम वर्क बिल्टअप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। और नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM उसको बोलते हैं। इसके ऊपर एक अलग से इंजीनियर हाईलाइट लिया जाता है कंपनी के अंदर। उसके कुछ बेनिफिट्स है, डायरेक्ट बेनिफिट्स और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। मैं आपको सीधा बेनिफिट्स पे लेके जाता हूँ। फर्स्ट जो बेनिफिट होता है, आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, प्लान की एफिशिएंसी इतनी बहुत सारी इंक्रीज हो जाती है और कस्टमर कंप्लेंट डिक्रीज होते हैं। हमेशा देखा जाए तो प्रोडक्शन के अंदर कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो इससे अगर आप जाते हो तो उसके कंप्लेंट्स बहुत चांसेस है कम आने के। और प्रोडक्शन कॉस्ट 30% रिडक्शन होता है। एज पर उन्होंने रिपोर्ट्स के हिसाब से 30% आपकी रिडक्शन हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाता है, जो हम चाहते हैं। और एक्सीडेंट लेस, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमेशा हो जाता है। तो एक ये सब जो बेनिफिट्स है इरलेवेंट है सब प्रोसेसेस। आप एक बार उसको पढ़ोगे, इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे हुए इसके बारे में। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं, जो वर्कर का जो कॉन्फिडेंस बिलीफ सिस्टम रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ क्लीननेस, प्रॉपरनेस, वर्क प्लेस ऑफ मेक्स अट्रैक्टिव, हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट फील गुड रहता है। और हमेशा जो चेंज आना चाहिए एटीट्यूड वर्कर के अंदर जो नहीं आता, इस मेथड से आ जाता है। और उसको एक गोल की तरह, हर एक गोल की तरफ काम करते हैं। दे एवरीवेयर इन इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग कम्युनिकेट, हमेशा कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाता है, जो आना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो मेथड है वो जस्ट इन टाइम, GIT क्या है, इसके बेनिफिट्स आपको मैं बताता हूँ। शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन हो जाता है, कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन निकल जाता है, कि बहुत सारे डिफेक्ट्स को उसको मिनिमाइज करने का चांस मिल जाता है।
और इन्वेंट्री कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। जो इन्वेंट्री हम बढ़ा के रखते हैं उससे कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। सप्लाई मटेरियल इन टाइम, मतलब जो मटेरियल इनकमिंग से रॉ मटेरियल है तो उसमें बहुत सारा टाइम डिक्रीज हो जाता है और हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। और वेरी फास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स अच्छी तरह से जल्दी हम समझ पाएंगे और उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसका, और विद इन अ शॉर्ट टाइम सेविंग कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स थे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये आपको जानना 5 प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ये तो कुछ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।